राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज नवरात्रा का 7वां दिन है और इस दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। माँ कालरात्रि असुरी शक्तियों को भगाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ये हमें शिक्षा देती हैं कि जो हमारे साथ आसुरी व्यवहार करे उसे हमें कालरात्रि के रूप में, काली माता के रूप में उसका हमें नष्ट करना चाहिए। और मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं उन सबको आप नष्ट करें और हमें भी इतनी ताकत दें, हमें भी इतनी क्षमता दें, हमें भी इतनी शक्ति दें कि हम उन आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए तत्पर रहें, निरंतर रहें और अपना कार्य करते रहें। तो आज मैं माता को प्रणाम करते हुए माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द जो आसुरी शक्तियाँ हैं, जो हमें परेशान करती हैं, जो मेरा अहित करती हैं, जो हम सब का हित करती हैं, उनका आप नाश करें। तो आज मैं माता से प्रार्थना करते हुए अपने आज के इस वीडियो को प्रारंभ करूंगी और माँ से आशीर्वाद चाहूँगी कि हे माँ, जो आपके चरणों के समीप हैं उन्हें तो आप खुलकर आशीर्वाद दीजिए, आशीष दीजिए। आज मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, आप हमारी लाज को रखें, आप हमारी लाज को बचाएं। हे करुणामयी माँ, आपको प्रणाम करते हुए हम आपका आशीष पाना चाहती हूँ। आप अपने ममतामयी छाँव में हमें विश्राम दें। चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संगठनात्मक रूप और कार्य के बारे में 2 स्तर, राज्य स्तर तक का चर्चा किया था। आप सब जानते हो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 5 स्तरीय है। 2 स्तरीय केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर इसको हम परिषद के रूप में जानते हैं और 3rd स्तर जो होता है जिला स्तर, वो जिला विकास समिति कहलाती है। अगर एनजीओ के रूप में देखो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर सरकारी संगठन, उनके रूप में हम देखते हैं तो जो जिला परिषद है उसका अध्यक्ष होता है हमारे जिला कलेक्टर साहब या जिला विकास अधिकारी। और जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका सफल संचालन और क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ये मुख्य काम होता है जिला स्तर का। और जिला स्तर पर जो कलेक्टर होते हैं, जिलाधीश होते हैं, उनके कंधे पर ही कार्यक्रमों के सफल संचालन का दायित्व होता है। जहाँ पर पंचायती राज की स्थापना हो चुकी है वहाँ इसका अध्यक्ष होता है चेयरमैन। अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष होता है चेयरमैन होता है। और ग्राम सभा के चेयरमैन का चुनाव कैसे होता है? चेयरमैन जो होता है चुनाव के माध्यम से आता है, जनता उनको इलेक्ट करती है, इलेक्शन के माध्यम से आते हैं, चुनाव होता है, तब चेयरमैन की चुनता है जनता। तो ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर के चेयरमैन का चुनाव करते हैं। 50,000 ग्राम के सदस्यों के संख्या पर एक सदस्य होता है और सभी सदस्य मिलकर के जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव करते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या काम है इनका। तो जितने भी विकास कार्यक्रम जो समुदाय के हित के लिए किए जाते हैं, समुदाय के लाभ के लिए किए जा रहे हैं, उन सबका सफल संचालन और क्रियान्वयन करना चेयरमैन और जिलाधीश का मुख्य काम होता है, मिलजुल करके। पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, जनता के सहयोग के बगैर अगर कोई भी कार्यक्रम आप
चलाना चाहें, संचालन करना चाहें तो संभव नहीं है। जनता के लिए ही कार्यक्रम बनाया गया है, जनता के लिए ही योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनके हित के लिए बनाई जा रही हैं, लेकिन उनका सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर उनका हम सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे तो इस स्तर पर आकर के कार्यक्रम की जो सफलता होनी चाहिए वो नहीं होगी। बहुत पहले आपने सुना था, जानते हो, राजीव गांधी स्वयं कहते थे कि अगर केंद्र सरकार से 1 रुपया आता है, 1 रुपया आता है, तो विलेज लेवल तक जाते जाते, गांव स्तर तक जाते जाते मात्र 10 पैसा ही रह जाता है, बाकी 90 पैसे कहाँ चले जाते हैं ये आप सबको बिना कहे जानकारी है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि 90 पैसे कहाँ चले गए। यह किसने कहा था? तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी ने कहा था कि 90 पैसे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। जनता तक पहुँचते पहुँचते, जहाँ तक हम जिसके लिए हम कार्यक्रम कराना चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1 रुपया मात्र 10 पैसे में बदल जाता है। तो आप समझ गए। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिलाधीश होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, उनकी ही मुख्य जिम्मेदारी होती है कि कार्यक्रम को सफल संचालन करें, क्रियान्वयन करें, और उस जिले की क्या समस्या है, किस पर जनता ज़्यादा रुचि दिखाती है, जनता किस चीज़ के लिए ज़्यादा ललायित है, किससे जनता को ज़्यादा फायदा होगा, उन सारी समस्याओं को इकट्ठा करना, उनकी आवश्यकताओं को जानना, उस पर सलाह मशविरा करना, ये भी जिला कलेक्टर का भी काम होता है। वो चेयरमैन के साथ मिलकर के, दूसरे लोगों के साथ मिलकर के काम को एक सफल अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये तो हुआ आपका एनजीओ, गैर सरकारी संगठन के अनुसार। अब हम देखते हैं सरकारी संगठन में अगर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, उसका एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है जिसका अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर साहब और सचिव होते हैं जिला नियोजन अधिकारी। बिठा दें इसको, एक बार चाहो तो फोटो ले लो ताकि मैं पढ़ाने मुझे आसानी मिले। एक बार खींच लो आप, एक बार एक स्नैप ले लो। ले लिया? चलिए अब मैं मिटाती हूँ, थोड़ा मिटाने से मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाएगी जी। अब ये देखो, यहां हम देखते हैं जिला स्तर पर सरकारी संगठन के रूप में कौन रहता है? जिला कलेक्टर साहब रहते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी गठित किया जाता है, जिला नियोजन समिति, जिला नियोजन समिति का गठन किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इनकी गठन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके जो अध्यक्ष होते हैं जिलाधीश महोदय। कहीं जिलाधीश कहा जाता है, कहीं जिला कलेक्टर बोलते हैं, कहीं जिला मजिस्ट्रेट बोला जाता है, जिलाधीश है ना, डीसी, जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर साहब के पास बहुत पावर होता है ना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू आते हैं, इनको पास पावर बहुत होता है। देखते हो बार में बात में लोग कहते तुम क्या कलेक्टर हो, तुम क्या कलेक्टर हो, तुम क्या डीएम हो, उलाहना देते हैं। मतलब तुम्हारे पास इतना पावर है क्या कि तुम कलेक्टर हो क्या, तुम एसपी हो क्या, तुम क्या हो, ऐसे करके बोलते हैं ना, डांटते हैं। तो क्या है, अध्यक्ष इसका जो होते हैं, जिलाधीश होते हैं, पूरे जिले का नियंत्रण, जितने भी कार्यक्रम होता है, जितने भी सरकारी कार्यक्रमों का नियंत्रण होता है, जो पूरे जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, उन सब का जिम्मेदारी जिलाधीश महोदय पर ही होता है, ठीक है। और सचिव जो होते हैं, सेक्रेटरी इसका होता है, वो होता है आपका जिला नियोजन अधिकारी।
मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। इसका होता है सचिव। समझ गए? और इसके जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं, याद कर लो, एग्जाम में अक्सर आता है और आप लोग भूल जाते हो। कोई सा भी एग्जामिनेशन देने जाओ, टीजीटी का देने जाओ, पीजीटी का बल्कि देने जाओ, कोई सा भी परीक्षा दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संरचनात्मक रूप और ढांचा याद करना ही पड़ेगा बेटा, इसे छूट करके आप कहीं नहीं बच सकते हो। तो इसके जो सदस्य होते हैं मैं बिठा देती हूँ। इसके सदस्य होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर, जिला सहकारिता अधिकारी हिंदी में। डिस्ट्रिक्ट दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में DAHO, इसको बोलते हैं DCO शॉर्ट में, ठीक है। और होता है सदस्य इसका डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, DIO, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे। और कौन कौन हो सकता है इसमें, डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर, DVO, और कौन सदस्य हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जिलाधीश के कंधे पर, जो जिला कलेक्टर साहब हैं उनके कंधे पर ही ये पूरा भार रहता है। उनको सलाह मशविरा देने के लिए गैर सरकारी संगठन से चेयरमैन आते हैं और वो उनको बताते हैं। चेयरमैन कैसे बनता है, जनता के द्वारा चुना हुआ रहता है। जनता के चुने हुए सदस्य मिल करके चेयरमैन का चुनाव करते हैं और चेयरमैन फिर अपनी गांव की समस्याओं को, गांव की आवश्यकताओं को जिला महोदय के साथ मिलकर के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के साथ मिलकर के सलाह मशविरा करते हैं और समस्याओं से उनको अवगत कराते हैं। ये जो हमारे कार्यक्रम कितना हद तक सफल हुआ है, क्या सफलता में कौन सी रुकावटें आई हैं, इन सब के और उनका निराकरण हम कैसे करेंगे, किस स्तर पर करेंगे, ये सारी जानकारी उनको दिया जाता है और फिर समाधान भी ढूंढा जाता है। तो जो कार्यक्रम केंद्र सरकार ने बनाया है, केंद्र स्तर पर जो कार्यक्रम सामुदायिक विकास के लिए बनाया गया है, और राज्य स्तर तक उसका क्रियान्वयन करना है। और इसके बाद आता है तीसरा लेवल आपका जिला स्तर, और वहाँ पर एक कार्यक्रम का सफल संचालन और क्रियान्वयन करना होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है कि जो भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उनका क्रियान्वयन करना और प्रखंड समितियों के कार्यों का विश्लेषण करना और उचित सलाह मशविरा करना। तो आज मैंने आपको जिला स्तर पर किस तरह से सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उनका क्रियान्वयन किया जाता है, उन्हें सफल बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, इस पर मैंने आपको डिटेल्स चर्चा किया है। याद करने के लिए सबसे पहले याद कैसे करोगे, अब है स्मरण करने वाली बातें। तो ये देखो, गैर सरकारी संगठन में जिला परिषद का होता है सदस्य, जो अध्यक्ष होता है चेयरमैन। याद हो गया आपको? कैसे उनकी नियुक्ति होती है, तो चुनाव के माध्यम से चुने हुए सदस्य मिलकर के चेयरमैन का चुनाव करते हैं, वो याद हो गया। अब आता है इधर सरकारी संगठन के रूप में, तो हम यहाँ देखते हैं कि जिलाधीश जो होते हैं
जिला कलेक्टर साहब होते हैं। वो कलेक्टर साहब पूरे जिले का मालिक होते हैं। जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी कानून व्यवस्था बनाई रखनी होती है, सब जिला अधिकारी का ही, जिला कलेक्टर साहब हैं उनका ही ये काम होता है। उनकी सहायता के लिए उनके अधीन सारे अधिकारी होते हैं। जो अधिकारी कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर। भाई विकास कार्य देखो ना, कौन सी सहकारिता ऑफिसर कौन है, उसको लेते हैं अपने कब्जे में। भाई तुम बताओ कैसे काम होगा। डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर, उनको पकड़ते हैं पशुपालन के लिए कि भाई तुम बताओ कैसे होगा विकास गाँव का। क्योंकि आप बेसिक चीज़ समझ गए हो ना कि हमारी ग्रामीण जनता खेती बाड़ी पर निर्भर करता है, पशुपालन उनका मुख्य धंधा होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर को पकड़ते हैं कि बताओ तुम कैसे डेवलपमेंट करना है। तो किसको पकड़ा उन्होंने? जिला सहकारिता अधिकारी को पकड़ा। फिर किसको पकड़ा? एनिमल हस्बेंड्री वाले को कि बताओ भाई कैसे काम होगा, कैसे सफल संचालन होगा, कैसे हम उनकी लाइफ को ज़्यादा करेंगे, कैसे उनका दुग्ध उत्पादन होगा, कैसे अच्छे नस्ल के पशु तैयार किए जाएंगे। ये उनको पकड़ के काम करवाते हैं। फिर होता है डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उनसे सूचनाएं मांगते हैं, सूचनाएं लाओ, बताओ क्या क्या हुआ है, किन किन जगहों में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ये सारी सूचनाएं डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर देता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर पशुपालन वाले ही हैं, और प्लानिंग ऑफिसर से पूछते हैं कि आपने क्या क्या प्लानिंग किया और ये प्लानिंग कहाँ तक सफल हुआ है, सारी मुझे जानकारी चाहिए। तो सारे मिलकर के, जैसे आपके घर के मुखिया कोई हैं, आपके पिताजी हैं या आपकी माता जी हैं और उनके 3-4 बहुएं हैं या बेटे हैं, तो सब पर काम करवाते हैं ना कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो इसी प्रकार से जिला स्तर पर जिलाधीश महोदय, जो हमारे जिला कलेक्टर हैं, वो हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, और सारे कार्यक्रम का सफलता या विफलता उनके कार्यशैली पर डिपेंड करता है। अगर वो स्ट्रांग होंगे और अगर वो काम के प्रति एकदम से जिम्मेदार होंगे तो कोई भी कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं कभी विफल नहीं होगा। कानून व्यवस्था भी अच्छा रहेगा, लोग काम भी करेंगे और सफलता 100% होगा। तो आज मैंने आपको जिला स्तर पर किस प्रकार से सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संचालन किया जाता है विस्तार से चर्चा किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। हमारी बच्चियाँ लाइक करने में, कमेंट करने में बहुत भूल जाती हैं, उनको याद ही नहीं रहता है। अरे नहीं पसंद है तो भी बताओ तो सही कि इसमें कमी रह गई है मैडम, हम सुधारेंगे उस कमी को। और कई बच्चे आज भी पूछते हैं, मैडम आपने पगड़ी क्यों पहनी, मैडम आपने बाल क्यों उतरवाया, आपने ऐसा क्यों किया। तो बेटा मैंने इसलिए किया, मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि तिरुपति के चरणों में गई, अपने बाल को समर्पित किया। हमारे पास भी आसुरी शक्तियाँ बहुत थी इर्द गिर्द, इतनी आसुरी शक्तियाँ थी जहाँ पर सांस लेना मुश्किल था। तो हमने माता को कहा, हे माँ आप हमारी इन आसुरी शक्तियों को दूर करें और हमें एक प्रशस्त मार्ग दें, और उस प्रशस्त मार्ग पर हम चलते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, ऐसा हमें वरदान दें। तो चलिए आज मैं आपको जो समझाया इससे संबंधित आप कमेंट जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि हमने जो पढ़ाया हमारे बच्चों को कितना लाभदायक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त।